हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग दैट इज डे 183 आउट ऑफ 365 चैलेंज। सो आज के लोगों में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हम खुद को और उससे कंपेयर क्यों करते हैं। आपके दिमाग में आई एम श्योर कभी ना कभी ये डाउट आया होगा और मेरे दिमाग में हमेशा आया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे यहाँ से। सो आज मैं एक ऐसी चीज़ की ओर बात करना चाहती हूँ जो हम सबके साथ होती है, पर ओपनली बात कोई नहीं करना चाहता। हम अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं? क्या आपके दिमाग में चीज़ आई है? सो किसी को देखकर लगता होगा कि उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, मैं तो ऐसी ही हूँ जैसी पहले थी, मुझ में कोई चेंज नहीं आया। मैं तो सोशल मीडिया ओपन करती हूँ ना, सो मुझे न्यू चीज़ दिखती है। किसी की वेडिंग हो रही है, किसी ने कोई नई कार ली है, कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा कहीं एक्सप्लोर कर रहा है, कोई लाइफ में बहुत सॉर्टेड है, तो या फिर किसी की वायरल वीडियो दिख जाए और फिर दिल में बस एक ही हल्की सी आवाज़ आती है जो कि होती है, मैं क्यों इतनी स्लो हूँ, मुझसे कुछ क्यों नहीं हो रहा है। पर गाइस, अगर मैं सच कहूँ तो ये थॉट सिर्फ मेरे ही नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा सोचते होंगे और सोचते हो। आई एम श्योर कि शायद आप पीछे रह गए हैं और दुनिया आपसे आगे निकल गई है। बट साइकोलॉजी कहती है कंपेरिजन इज अ ह्यूमन, कंपेरिजन ही ह्यूमन है। ऑब्वियसली कंपेरिजन इज ह्यूमन। ये चीज़ छोटा सेंटेंस है बट इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली दूसरों को प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, अपनी वैल्यू से जोड़ता है उस चीज़ को। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब अपनी वर्थ सिर्फ हम दूसरों के अचीवमेंट से मेजर करने लगते हैं। जब तक हम वो उनके जैसा बनने की रेस में हैं, तब तक खुद से खुश रहना मुश्किल है। हर किसी की जर्नी अलग होती है। कोई 21 में सेटल हो जाता है, कोई 31 में सेटल होता है। बस हम भूल जाते हैं कि कैमरे के पीछे क्या स्ट्रगल था, ये उनकी कहानी का क्या बैकग्राउंड था। वी डोंट नो, बिकॉज व्हाट, हमेशा लोगों को सक्सेस दिखती है, कोई भी हार्डवर्क नहीं देखता है। अगर हम बात करें किसी भी बड़ी CEO की, अगर हम बिल गेट्स की बात करें, अगर हम एलन मस्क की बात करें, या फिर हम बात करें मेरे फेवरेट गूगल के सुंदर पिचाई की, तो हमें सिर्फ उनकी सक्सेस दिख रही है कि यार CEOs हैं वो। पर नहीं, CEOs के साथ उनका स्ट्रगल बहुत है। 10-10 साल 20-20 साल का स्ट्रगल उनकी लाइफ का। सो हमेशा हमें स्ट्रगल नहीं देखना, हमें सक्सेस नहीं देखनी चाहिए, स्ट्रगल भी देखना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं तो कुछ भी खास नहीं कर रही हूँ, बट फिर मुझे एक लाइन याद आती है, तुम्हारा पेस अलग है और वो भी ठीक है। मैं भी ये व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज आई वॉज फीलिंग स्टक अगेन। आई नीडेड टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड मे बी यू टू कि हम सबका टाइम आएगा, बस रुकना नहीं है। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ये मेरी मम्मी बोलते हैं हमेशा, और ये मैं चीज़ में बिलीव करती हूँ। बिकॉज हमेशा अगर हम कभी कभी जॉब के पीछे भागते हैं ना, हमें चीज़ नहीं मिलती, बट एक टाइम हम रुक के और कहीं कुछ मेहनत कर लेते हैं तो हमें चीज़ मिल जाती है। तो समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर आप भी आजकल अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हो, मैं क्यों इतनी स्लो हूँ या मैं क्यों इतना स्लो हूँ, तो कमेंट करो सेम ईयर, या बस लिखो अपनी बात मैं ज़रूर पढ़ूंगी और मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में ये बताऊँ कि कंपैरिजन से कैसे निकला जाए, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ दिव्या और मैं भी आपकी तरह एक रियल जर्नी पर हूँ, थोड़ी लेट पर अपनी पेस पर। सो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है समाप्त। बाय बाय, लव यू। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में।